दीपा, तुम्हारे यहाँ से लग रहा बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है। जिसका लीड खराब है उसका आवाज आएगा, याद रखना। तो अब हम लोग कर रहे हैं, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो झारखंड टेट वाला है, ये हमारा कौन सा क्लास चल रहा है? ये डेमो का क्लास चल रहा है। डेमो वाला क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो डेमो वाला क्लास में सिलेबस है 2026 वाला। 2026 का सिलेबस में सेक्शन बी अधिगम और शिक्षा शास्त्र में क्या चलेगा? हमारा अभिप्रेरणा और सीखना, यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड लर्निंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? इमोशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भावनात्मक। तो भावनात्मक का किसका सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है? तो डेनियल गोलमैन, यही ना हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। जी सर। ठीक है। तो चूंकि डेमो चल रहा है तो 1 मिनट के लिए खाली डेनियल गोलमैन को दिखा देना पड़ेगा यहाँ। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेनियल गोलमैन का जो बुक है उसका क्या नाम है? इमोशनल इंटेलिजेंस। यही ना बुक वो लिखे हैं। और डेनियल गोलमैन, यस सर। ये देखो डेनियल गोलमैन हो गए। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, बता सकते हो जगह, देश का नाम? अमेरिका। अमेरिका के हैं। अमेरिका। तो इसमें इनका 4 तत्व है ना सिद्धांत में। ये सेल्फ अवेयरनेस जी। जो कि जान चुके हैं। उसके बाद क्या है? हमारा सोशल अवेयरनेस जान चुके हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट जान चुके हैं, और सेल्फ मैनेजमेंट जान चुके हैं। इंग्लिश देकर घबराना नहीं है, हिंदी में ही पढ़ाते हैं हम लोग, टर्म खाली इंग्लिश का रखे हैं। तो यही बुक है, यही चलता है। और फिलहाल इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 7 मार्च 1946 को। देखो यूनाइटेड स्टेट का है ना ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हम्म। पढ़ाई की है। तो पुराना चीज को बार बार नहीं कहेंगे। हाँ, डेनियल गोलमैन फेमस किस चीज के लिए हो गए? तो फेमस हो गए, एक अवधारणा था जिसको काफी लोकप्रिय बना दिया। उस अवधारणा का क्या नाम है? इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो संवेग जो है उसी को ना इंग्लिश में हम लोग इमोशन कहते हैं। संवेग जी। यानी क्या हो गया हमारा? इमोशन हो गया। तो जिस तरह से बुद्धि जो, एक मिनट, तो बुद्धि के कई प्रकार है, उसमें संवेग में कंट्रोल करना अगर हम लोग सीख जाएंगे तब हमारा संवेगात्मक विकास होगा। अगर संवेग में कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो संवेगात्मक विकास हमारा नहीं होगा। तो पेज नंबर, अब डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं तो पेज नंबर टॉपिक में 38 में हम लोग है ना। तो संवेगात्मक में देखो, आज जो ये दीपा तुम्हारे लिए है, बाकी लोग तो हो चुका है। इसमें से कौन है? खाली दीपा ही है ना? ठीक है, नया में बाकी लोग का तो हो चुका है। तो थोड़ा सा बता रहे हैं, यानी पुराना चीज को रिपीट कर रहे हैं, मनीषा रासमुनी और दिव्या रायमुनी, है ना। लेकिन क्वेश्चन हमारा चेंज रहेगा। क्वेश्चन इस बार हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल पर जाएंगे। इसके पहले हम लोग बुद्धि का जो 4 तत्व था, क्या क्या 4 तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, बता सकते हो? जी सर। एस एस बताओ। आर। ट्रिपल एस आर। हाँ बोलो। पहला वाला क्या था? संवेगात्मक बुद्धि में पहला क्या था हमारा? सेल्फ सोशल अवेयरनेस अवेयरनेस। सर। पहला सोशल सेल्फ अवेयरनेस। अवेयर फिर नहीं सर, पहले सेल्फ सेल्फ और है सर। आत्म आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता था ना भाई, आत्म जागरूकता, हम्म। यही ना था। दूसरा वाला में क्या बताया था, जी। बताना। सेल्फ आत्म मैनेजमेंट। प्रबंधन। ठीक है, आत्म प्रबंधन हो गया। मैन। तीसरा वाला में क्या बताया हम्म। था, बताना। सोशल सोशल अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस। यानी कि ये सामाजिक जागरूकता, ये ना था। हाँ। जी। सामाजिक जागरूकता। और चौथा वाला उसका तो क्या था हमारा, बताओ। रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बताओ। संबंध प्रबंधन। सम संबंध प्रबंधन। प्रबंधन बोल, प्रबंधन। यही ना था। ठीक है। अब थोड़ा सा हम्म। हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो देखो, जो नया कैंडिडेट है उसके लिए हल्का सा समझना, और जो बाकी है वो रिपीट होगा। तो समवेगात्मक बुद्धि का हल्का से कहानी लेकर चल रहे हैं। गांव में एक राहुल नाम का लड़का है ना। तो राहुल नाम का लड़का है, तो वह पूरे साल मेहनत करके परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसको पूरा विश्वास था कि हम इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो नंबर हमारा क्या आएगा? बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन हो गया उल्टा। जब परीक्षा का परिणाम आया तो राहुल क्या कर गया? फेल कर गया। अब राहुल फेल कर गया है तो देखो, हम लोग पियाजे के अनुसार स्कीमा को मजबूत करने के लिए क्या इसका सहारा लेते हैं? चित्र का सहारा ले रहे हैं। देखो यही हमारे स्क्रीन पे है। तो स्क्रीन में आप देखो, बेचारा दिन भर रात भर अगर मेहनत कर रहा है, दिन रात सोचो, यह लालटेन में जग कर पढ़ाई कर रहा, लाइन अगर कट गया तो बेचारा गणित विज्ञान ऐसा कुछ चीज नहीं जो कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन परीक्षा का परिणाम में क्या आया? इसकी सहेली मोहन पास है, सीमा पास है, रवि पास है, सोनू पास है, ये क्या फेल? ये उदासी में डूब गया। किसी के साथ भी ऐसा उदासी होता है। देखो इसी कहानी से पता चलेगा, दीपा ध्यान से समझना, कि हमारा संवेगों में नियंत्रण जिसका है
वह विकास में के दायरे में कहलाएगा। जिस जो अपने संवेग में नियंत्रण नहीं कर पा रहा, यानी उसका संवेगों का विकास अभी नहीं हुआ है। तो हल्का हल्का कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे इसमें। ये तो अभी उदास हो गया। अब उदास हो गया तो देखो, परिणाम देकर राहुल क्या है, सोचने लग गया। क्या राहुल देकर सोच रहा है भाई? तो वह सोच रहा है कि भाई हम तो फेल कर गए हैं, यानी हम पढ़ने में बहुत ही कमजोर हैं, पूरी जिंदगी परीक्षा देंगे तो भी हम पास नहीं कर सकते हैं। दोनों हाथ को सर पर रख लिया और बेचारा गहरा चिंतन में डूब गया है। नतीजा क्या हुआ? गहरा चिंतन में डूबा है तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा जाएगा कि नकारात्मक ऊर्जा जाएगा, बताना। नकारात्मक। नकारात्मक से। नकारात्मक जाएगा। वह पढ़ाई छोड़ देगा, दोस्तों से मिलना बंद कर देगा, पूरे दिन उदास रहने लगेगा। यानी देखो, हम धीरे धीरे समझाना चाह रहे हैं कि वह अपनी भावनाओं में बह गया। भावना में क्या गया? बह गया। तो भावनाओं में बह गया यानी संवेग पे नियंत्रण नहीं न रख रहा है। तो संवेग में नियंत्रण नहीं रख रहा है यानी कि अभी हमारा इसका संवेग का विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ नहीं। है। संवेगात्मक विकास। नहीं। हाँ, संवेगात्मक विकास अभी हमारा नहीं हुआ है। इसीलिए तो बच्चा लोग सुसाइड कर लेता है। 10वीं में सीबीएसई का रिजल्ट निकला तो लोग फेल कर गया और सुसाइड किया। यानी सुसाइड क्या, यानी सोचो कितना बड़ा भूमिका निभाता है कि एनसीईआरटी जानती है कि बच्चों में संवेगात्मक विकास नहीं होता है, वह सुसाइड कर लेगा। इसलिए टीचर को यह टॉपिक दिया है क्या, कि आप संवेगात्मक विकास को पहले महसूस करो तब तो बच्चे में विकास करवाओगे। अब देखो कहानी धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ता है। तो कहानी में अब हो रहा है क्या, देखो दूसरा रास्ता है जिसका संवेग का विकास हो चुका है। तो संवेग का विकास हो चुका है तो देखो, ये इसके चेहरे पे तुमको दृढ़ता दिखेगा, इसके चेहरे पे तुमको चट्टान जैसा मजबूती दिखेगा। मान लो ये दुखी है, रिजल्ट में ये भी फेल कर गया है, दुखी तो है, लेकिन इसका संवेगात्मक बुद्धि हाई है। तो हाई अगर है यानी इसका संवेगात्मक विकास हो चुका है, तो वो क्या सोचेगा मालूम है? रिजल्ट देखेगा, दुख तो होगा, लेकिन अब यह क्या करेगा? तो पहला वाला क्या बताया था, बताना। बुद्धि में सेल्फ संवेगात्मक विकास, अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, यानी यह अपनी आत्मजागरूकता आत्मा को लाए। जगाएगा। यानी क्या लाएगा बता सकते हो? आत्म जागरूकता करेगा। आत्म जागरूकता। यानी अपने सोए हुए आत्मा को जगाएगा, सोचेगा कि अच्छा भाई, हमको जो है सो खुद पे कंट्रोल कैसे करना है। मुसीबतें आती है, मुसीबत का काम है आना है और जाना है, उसका तो लगा हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ से राहुल अपनी भावना को क्या किया, पहचाना, स्वीकार किया और सही ठहराया। तो ये वाला कौन सा बता रहे हैं, यही है हमारा आत्म जागरूकता। ये क्या है? आत्म जागरूकता। जागरूकता है। आत्म जागरूकता का मतलब है फेल कर गए हो कोई बात नहीं, उदास नहीं होना है भाई। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है, हम कम मेहनत किए थे। जब स्वीकार कर लेंगे अपनी कमजोरी को, यानी हम अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए वापस प्रयास ही तो करेंगे। तो प्रयास करेंगे तो देखो, इसके अंदर भी तो आया होगा मरने का भावना, लेकिन यह भावना में बहा है क्या, कि भावना को कंट्रोल कर लिया? नहीं। भावना को तो कंट्रोल न कर लिया ये। तो ये आत्म हम्म। जागरूकता में आया है। अच्छा, दूसरा स्टेप में देखो। तो दूसरा स्टेप स्टेप में है, जब ये आत्म जागरूकता आया है तो यह अपना सच्चा भावना को पहचान लेगा। क्या भावना को पहचान लेगा? कि हम अभी उदास हैं और निराश हैं, लेकिन उसका सच्चा कारण क्या है? सच्चा कारण ये नहीं कि भगवान हमको धोखा दिए। सच्चा कारण यह है कि हमारे प्रयास में क्या रह गई थी? कमी कमी। रह गई थी। कमी रह गई थी। तो कमी रह गई थी यानी हम क्या करेंगे, और दोबारा प्रयास करेंगे। वह दोबारा प्रयास करेंगे, और दोबारा प्रयास करने का चीज को यह क्या करेगा, पहचान जाएगा। क्या करा ये? पहचान जा रहे हैं। पहचान जाएगा। तो पहचान जाएगा तभी तो सुसाइड नहीं करेगा। जो लोग नहीं पहचान पाता है कि हमको दोबारा प्रयास करना चाहिए, वही ना बच्चा सुसाइड कर लिया, गुमसुम हो गया, उदास हो गया, मिलना जुलना छोड़ देता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो देखो होता है यहाँ हाँ। जो जो नए जो डेमो वाले हो, वो डेमो वाले को यहीं से समझाते जा रहे हैं। ये पहला स्टेज में आ गया। तो ये पहला वाला स्टेज में कौन सा है? ये सेल्फ अवेयरनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? आत्म जागरूकता। जागरूकता। इसका मतलब कि अगर हम संवेगात्मक विकास पढ़ रहे हैं, तो संवेगात्मक विकास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमोशनल डेवलपमेंट, यही ना है। तो इमोशनल डेवलपमेंट का 4 स्टेज। तो 4 स्टेज में पहला वाला क्या होता है? आत्म जागरूकता, यानी अपनी आत्मा को जगाओ। अपनी आत्मा से पूछो कि जिस दुख का तुम सामना कर रहे हो, क्या वह दुख दोबारा दूर नहीं किया जा सकता है? हाँ, दूर किया जा सकता है। कब? जब हम अपनी आत्मा को जगाएंगे, अपने अंदर छिपे हुए प्रतिभा को पहचानेंगे, तब तो। जो बच्चा अपनी प्रतिभा नहीं पहचान पाएगा वह क्या करेगा? उदासी उदास रहेगा। अच्छा, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज और है। हम यहाँ गौर से सोचे, एक बार यहाँ पर बच्चा यानी लड़का का फोटो लगाए हैं
और एक बार यहाँ पर लड़की का फोटो लगा है। इससे हम एक संदेश देना चाह रहे हैं। क्या कोई छुपा हुआ संदेश हो पाता हुआ है क्या कि कोई एक बार लड़का और एक बार लड़की दिखा रहे हैं? चलो ठीक है। जेंडर को पढ़ाए हैं हम। हाँ। सर लड़का का फोटो दिखाइए सर। हाँ, लड़का का फोटो दिखाइए। देखो ये है एक बार लड़का, ये है लड़का, ठीक है, हाँ और ये सर। है लड़की। तो हम पिक्चर में एक बार लड़का और एक बार लड़की दिखा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो, अ, जेंडर पढ़ाए ना लड़की हम से लोग। तो जेंडर में हम लोग हाँ क्या सर। जेंडर में पढ़ाया गया है कि लोग जन्म से लड़कियों को कमजोर मानते हैं। मानते हैं ना? हम्म। एनसीईआरटी में बहादुरों का जब भी प्रतीक होगा तो लोग बड़ा बड़ा सिर्फ जो सो मेल पर्सन है उनका फोटो लगाता है, फीमेल का लगाता है क्या? नहीं लगाता। तो एनईपी नहीं। क्या कर रही है? एनईपी जेंडर क्लासेस को खत्म न करना है। तो खत्म करना है, इसलिए एनसीईआरटी में जितनी भूमिका मेल पर्सन की दी जा रही है उतनी भूमिका फीमेल पर्सन की भी दी जा रही है। पीपीटी में हम आज बॉय और गर्ल का इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि देखो ये जो जागरूकता है, ये जो आत्म प्रबंधन है, जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट दोनों को जरूरत है। जितना एक मेल पर्सन को यानी कि जितना बॉयज को जरूरत है उतना ही किस गर्ल्स को जरूरत है। दोनों तो दोनों बच्चा मेल और फीमेल दोनों में कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो वो लोग उदास हो जाते हैं। तो जी। खैर देखो, तो अब आत्म जाग सॉरी, अब आ गया आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन का मतलब है वह खुद को क्या करेगी? मैनेज करेगी। क्या मैनेज करेगी? पहला, बातचीत और डिस्टर्ब हो रहा है इधर। तो सबसे पहला क्या होगा? पहला ये होगा हमारा कि मैं हार कभी नहीं मानूंगी। या कौन ऐसा कठिन निर्णय ले सकता है जो सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया, जो आत्म प्रबंधन कर लिया, खुद को मैनेज कर रहा है। खुद को मैनेज मतलब क्या? मुसीबत से बाहर निकलना, यही ना मैनेज करना। तो जी आत्म सर। प्रबंधन का देखो तत्व यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला एलिमेंट्स के तुम्हारे अंदर यह दृढ़ भावना आएगा, क्या? मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, यानी कि अगर हमारे पास मात्र 50 दिन है तो 50 दिन में भी हम हार नहीं मानेंगे। हम झारखंड का टेट को क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। यही तो है प्रबंधन। जो प्रबंधन कर लिया वह कम समय में भी बाजी जीत लेता है, और जो प्रबंधन नहीं कर पाया वो क्या है? फेल कर जाता है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? जब आत्म प्रबंधन करोगे तो देखो, शायद तुमको मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा। दिखाई दे रहा है स्पष्ट यहाँ मोबाइल में? दिख दिखाई रहा दे है। रहा है सर। अच्छा रुक जाना जरा। दिख रहा है। सर हाँ ठीक है, 1 मिनट। दूसरा वाला यहाँ पे हम क्या लिखे हैं बताना? दूसरा वाला, लक्ष्य लक्ष्य तय तय करो, करें। मेहनत करो, लक्ष्य तय सफलता करो। पाओ। लक्ष्य तय करो यानी अगर आत्म प्रबंधन है तो हमारे लिए और तुम्हारे लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? झारखंड टेट, ये हमारा लक्ष्य है। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे मेहनत। तो क्या करेंगे? सफलता पाएंगे। सफलता। तो यह किसका स्टेप है? यह आत्म प्रबंधन है, सेल्फ मैनेजमेंट का है। अच्छा, तीसरा वाला एलिमेंट क्या होता है बाबू? तुम लक्ष्य तय करके और दिन भर सोओगी तो सफलता कभी मिलेगा क्या? दिन भर सोने से होगा क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ क्या लिखे नहीं हैं? सर, समय नहीं का मिल। क्या? समय का उपयोग नहीं लिखे हैं, सदुपयोग है। सदुपयोग का मतलब वही काम में उपयोग करो जिस काम में तुमको सफलता मिलेगा, जिस काम में जेटेड पास करोगे। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? बता रहे हो? बता सकते हो? दूसरा नंबर सेल्फ स्टेप मैनेजमेंट। ये हो गया हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है हमारा? हिंदी में क्या बोलेंगे? आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन। आत्म तो देखो पहला वाला तुम लोग को समझा दिए। आत्म। पहला वाला हमारा सेल्फ अवेयरनेस में होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या हो गया? आत्म जागरूकता, यानी पहले तो खुद जागरूकता। को जगा दो। दूसरा वाला में क्या लाओगी? हाँ। आत्म प्रबंधन करोगी। तो आत्म प्रबंधन का ये हाँ। जी। हम बता दिए कि मैं कर सकती हूँ। लक्ष्य तय करो, मेहनत करो, सफलता पाओ और समय का सदुपयोग करो। अच्छा, इंतजार करो। अब तीसरा वाला स्टेप, तो तीसरा वाला स्टेप में क्या होगा बता सकते हो? सोशल अवेयरनेस। वेरी सोशल गुड। अवेयरनेस। हाँ रुकना 1 मिनट, सोशल अवेयरनेस होगा। तो सोशल अवेयरनेस होगा यानी कि अब हम लोग सामाजिक जागरूकता में चले गए। तो सामाजिक जागरूकता में चले गए तो देखो, समाज के बिना इंसान तो अधूरा है ना। अब जब उसकी मम्मी और शिक्षक क्या करे, सब समझाने लगे हैं। तो समझा रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं, असफलता आती है और जाती है, तुमको इससे निराश थोड़ी होना है। हम लोग गलती करेंगे तभी तो आगे कुछ सीखेंगे। ऐसे पापा लोग भी, टीचर लोग भी समझा रहे हैं, राहुल तुम बहुत मेहनत किया है, थोड़ा और योजना बनाओ, सफलता मिलेगा। तो देखो सोशल अवेयरनेस में दीपा का क्या हो गया?
तो सामाजिक जागरूकता का मतलब देखो समाज को भी जागरूक होना है। तुम्हारा अगर ये संवेग उस लायक है कि तुम समाज के नजरिए से दुनिया को देख रहे हो, तब तो दूसरे का दर्द महसूस होगा। ये क्या कर रही है मालूम है? ये दर्द को क्या की महसूस की, ये दर्द को महसूस की इसका दर्द ना। और इसका दर्द को कौन महसूस कर रहा है? ये भी इसके दर्द को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे महसूस कर हैं। अब रहे हैं। समाज में अगर जागरूकता ही नहीं रहेगा और तुम रोते रहो, तुम्हारा कोई आंसू ही नहीं पोंछना आएगा, बताओ, तो भावना का कभी विकास हो पाएगा? संवेगात्मक विकास कभी हो पाएगा क्या? लोग सोचेगा कि दुनिया तो नहीं। तुम है, जालिम है। जब हम रोते थे हमारा कोई आंसू नहीं पूछता था, इसलिए जब समाज वाले भी रोएंगे तो हम भी उसका आंसू नहीं पूछेंगे। तभी ना अकेलापन का रास्ता वो पकड़ लेता है। तो सामाजिक जागरूकता होना जरूरी है ना। तो सामाजिक जागरूकता आता कैसे है? तो उसका एलिमेंट में सबसे पहले क्या है कि दूसरे की चिंता को महसूस कर सको, दूसरे की भावना को समझ सको। अगर ये समझ रहे हो यानी तुम में सोशल अवेयरनेस है। लेकिन दूसरे की चिंता और दूसरे की भावना को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम में सोशल अवेयरनेस नहीं है। तो चलो जो भी है, पहला वाला नाम बता दो, संवेगात्मक विकास में पहला वाला क्या है, बता दे, बताना। आत्म जागरूकता। आत्म जा- दूसरा वाला क्या हमारा? आत्म प्रबंधन हो गया। आत्म प्रबंधन। अच्छा, तीसरा वाला में क्या होगा बता सकते हो? सामाजिक सामाजिक जागरूकता। अच्छा ठीक है, तो जब तीसरा वाला हो ही गया सामाजिक जागरूकता, तो चौथा वाला क्या होगा? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा तो देखो, आजकल हमारा संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार में बिछड़ता जा रहा है, भाई भाई से अलग हो जा रहा है, पति पत्नी में डिवोर्स हो जा रहा है, दोस्त दोस्त का नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है चौथा वाला, हम हमारा भावना का विकास तब तक नहीं माना जाएगा जब हम लोग आपस का संबंध को बचाने में कामयाब ना हो पाए। तो कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करना है ताकि रिश्ता टूटने से बिखर जाए, यही तो है हमारा संबंधों का प्रबंधन। अगर संबंधों का प्रबंधन अच्छा रहेगा तो सब मिलजुल कर रहेगा। किसी के यहाँ बर्थडे होगा तो सारा मोहल्ला आ जाएगा। लेकिन जो परिवार संबंध मैनेज नहीं कर पाता है, रिश्तेदारी अगर ये अच्छे से रिलेशन मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसके यहाँ बर्थडे है, मोहल्ले को पार्टी के लिए न्योता दिया है, फिर भी मोहल्ले का एक भी आदमी उसके यहाँ नहीं आएगा, नहीं ना आता। तो देखो, अकेला रहना अच्छा है कि इस तरह से मिलजुल कर रहना अच्छा होता है, बताना जरा। मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना। तो अगर तभी ना सोसाइटी में रहोगे तो तुम उसके दुख को समझोगे और सोसाइटी वाला तेरे दुख को समझेगा। तो यही चीज हमारा क्या है, संबंधों का प्रबंधन यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये चौथा है। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है? इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है इमोशनल डेवलपमेंट? तो इमोशनल डेवलपमेंट का चौथा वाला एलिमेंट क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी सभी के साथ कैसे करें कि ताकि संबंध हमारा क्या रहे, अच्छा बना रहे। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लियर है तो आप देखो, ये तो पॉजिटिव वाला है, यानी कि ये जो राहुल का है जो अभी हम लोग फोटो लगाए हैं, इसमें हम यह क्या दिखा रहे हैं कि अब राहुल जो है सो संवेगात्मक विकास इसका हो चुका है। तो संवेगात्मक विकास हो चुका है तो यह एक स्टिकर साट दिया क्या, जिंदगी में हमको तो कभी भी हार नहीं मानना है, हम कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। वह क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है किस पे? डिसिप्लिन पे और कंसिस्टेंसी, यानी लगातार हमको मेहनत करना है। वह एक स्टिकर लगा दिया है कि आज अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो कल तभी तो जीतेंगे। तो राहुल की योजना, समय का सही प्रबंधन कर लिया, कमजोर विषय पर ध्यान दिया, नियमित अभ्यास, स्वस्थ दिनचर्या और आत्मविश्वास बनाए रखा। तो मेहनत रंग लाया और यह क्या किया, रिजल्ट में देखो यहाँ पास है। पास कर यह गए। दिखा रहा है, यह किसका है? यह इमोशनल डेवलपमेंट का प्रतीक है। यह किसका है? इसका भावनात्मक विकास हो चुका है। अगर भावनात्मक विकास नहीं हुआ होता तो यह भी गम के सागर में खुद को क्या किया होता, डुबो दिया होता। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलेंगे तो ऑलरेडी लेट हो ही चुका है। तो जिसका भावनात्मक विकास हो चुका है, वह दूसरे की भावनाओं को समझने के काबिल हो जाता है। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक की जगह कहाँ पे लगाता है, बता सकते हो? नकारात्मक की जगह नकारात्मक। सकारात्मक में लगाएगा। नकारात्मक की जगह कहाँ लगाएगा, सकारात्मक में। और वह सकारात्मक। मान कर चलेगा कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, यानी हमें निराश नहीं होना है। तो याद रखना कि अगर भावनात्मक विकास तुम्हारा हो चुका है तो तुम्हारी उदासी ही तुम्हारी ताकत बन जाएगी और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। लेकिन अगर तुम्हारा भावनात्मक विकास नहीं हुआ है
तो उदासी तुमको एक गहरे अंधेरे कमरे में समेट देगी, जहां तुम गम के सागर में डूबते रहोगे। तो बहुत ही जरूरी चीज है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को में यह हुनर होना चाहिए कि कैसे हम लोग अपना भावनात्मक विकास करें। देखो कुछ चीज और है, समझो यहाँ पर क्या है, एक चीज बता रहे हैं कि चलो ये तो तुमको समझ में अभी नहीं आएगा शायद। अच्छा ठीक है, यहाँ से कोशिश करते हैं। मान लो कि संवेग एक तेज कार का इंजन है ना। तो इंजन में संवेग यानी भावनाओं की शक्ति है, और स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि है। अगर यदि तुमको हम कार दे दें, स्टार्ट कर दें और स्टीयरिंग को ही हटा दें, तो बिना स्टीयरिंग का तुम कार चलाएगी तो कार क्या होगा, दुर्घटना में ग्रस्त हो जाएगा। हम्म तो यानी कि देखो हर एक, देखो हमारे मन में क्या होता है, संवेग होता है। और यहाँ एक होना चाहिए, संवेग के ऊपर में क्या होना चाहिए, नियंत्रण भी होना चाहिए। अगर जो बच्चा संवेग में नियंत्रण नहीं रख रहा है और खाली संवेग में चला, तो संवेग के किसमें चला गया, बहकावे में न चला गया। और जब संवेग के बहकावे में जाएगा, पूरी की पूरी जिंदगी उसको क्या मिलेगी, बता सकती हो। असफल। असफलता। जैसे मान लो अभी संवेग में तुम्हारा मन है क्या, गुस्सा का मन है, तुम्हारे में गुस्सा है। तो गुस्सा है तो तुम गुस्से में क्या करोगे, बहकोगे। बह करके क्या करोगे बताना, लड़ाई करोगे। लड़ाई। तो लड़ाई करोगे तो लड़ाई का परिणाम क्या होगा, असफलता ही तो होगा। लेकिन अगर भी हम्म सोचो कि तुम्हारे मन में गुस्सा तो है, और तुम उस गुस्से को क्या करो, नियंत्रण कर रहे हो, तो नियंत्रण करने का मतलब तुम्हें क्या हुआ, संवेगात्मक विकास में हो गया। हम्म संवेगात्मक विकास हो गया। और जब संवेगात्मक विकास हो गया तो गुस्सा तो है, तो तुमको गुस्सा को बदलोगे कैसे, तो गुस्सा को दूर करने के लिए क्या करोगे। हो सकता है कि तुम उसको बदले के रूप में क्या दिखा दो, तुम एक आईएएस ऑफिसर बन जाओ। और आईएएस ऑफिसर बन करके भी तो हम लोग अपने उन प्रतिद्वंदियों का जवाब दे सकते हैं जो हमारा मजाक उड़ाया करते हैं। अब बताओ कौन सा जवाब ज्यादा अच्छा है, लड़ाई करके जवाब देगी ज्यादा अच्छा है, कि आईएएस बन करके दिखा दोगे वो ज्यादा अच्छा है, बताना जरा। आईएएस तो के तर आईएएस बनोगे कब, जब हम लोग अपने संवेग पे नियंत्रण करेंगे तब ना। यानी कि हम्म क्या करके सोचो कि संवेग संवेग अगर तुम्हारा इंजन है, तो जो कंट्रोल करने का जो बुद्धि होता है वह तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील होता है। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पिक्चर लगाए हैं, पिक्चर को गौर से देखो तो सब तुम्हारे समझ में आ जाएगा, है ना। देखो अभी हमारे पास में यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है, एक इंजन का फोटो बना हुआ है। यस यस जी सर। ठीक है, तो यह इंजन क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है ना गाड़ी को। ये देखो ऊर्जा निकल हाँ। रहा है, तो इंजन जो है वह संवेग होता है। इंजन क्या होता है, संवेग। जैसे इंजन से ऊर्जा निकलती है, वैसी संवेग हमारे मन में होता है, और वह काफी ऊर्जा निकालता है। बताएं कैसे। मान लो अगर दी सास और बहू में टेंशन है, अगर मन में गुस्सा वाला है, तो उसके अंदर ऊर्जा निकलेगा, और उस ऊर्जा से सास और बहू में क्या होगा, लड़ाई होता है कि नहीं होता है, बताना। होता है सर। होता है ना। अब अच्छा, ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये तुमको कंट्रोल करना है, क्या कि कार को बायां मोड़ना कि दायां मोड़ना। तो ये जो कंट्रोल करना है, इसी को कहेंगे हम लोग संवेगात्मक विकास। ये क्या हो गया, संवेगात्मक विकास। यानी तुमको कंट्रोल करने का क्षमता होना चाहिए। अब सोचो एक तुमको कार में बिठा दिए हैं, और उस कार में खाली तुम्हारा क्या है, संवेग है। तो संवेग के रूप में क्या क्या है, कार का इंजन स्टार्ट है, और वह ऊर्जा के रूप में तुमको निराशा दे रहा है, डर दे रहा है, गुस्सा दे रहा है, हतोत्साहित कर रहा है, आत्मविश्वास से कमी है। तो ये इसको जाना था मंजिल, तो यह मंजिल पे कभी भी पहुंच पाएगा क्या, बताओ तो जरा। नहीं सर। तो मंजिल की जगह यह कहाँ पे पहुंच पाएगा, बताना, ये तो हॉस्पिटल में चला जाएगा। हाँ सर, गड्ढे जी में गिर। सर। तो अच्छा, ये हॉस्पिटल क्यों चला गया, क्योंकि इसके सामने का स्टीयरिंग किसी को दिखाई दे रहा है क्या, बताओ तो जरा। नहीं। नहीं। तो सोचो, हम लोग और तुम लोग के मन में जब गुस्सा आता है ना, मान लो हम किसी को डांट हम्म दिए, तो डांट दिए तो मन में गुस्सा आएगा, और वैसे ही गाड़ी से भागने लगोगी जिसके गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं है। तो नतीजा धक्का लगेगा, ट्यूशन नहीं आओगे, 10 दिन हमसे बात नहीं करोगी। होता है कि नहीं होता है ऐसा। होता है सर। हाँ याद रखना। तो यह कौन स्टूडेंट ऐसा करता है, जो अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं रख रहा है। ये गुस्सा आया, इंजन स्टार्ट हो गया, ये देखो धुआं धुआं, आग लगाया, गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। बोल देगा बाद में, सर हम क्या करें, हमको गुस्सा ना आ गया था इसलिए आपसे पढ़ने नहीं आ रहे थे। तो सही चीज क्या होता है,
सही चीज होता है कि हमको गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील का भी तो साथ होना चाहिए, यानी संवेगात्मक बुद्धि भी तो रखना होगा। तो जो लड़का हाँ संवेगात्मक बुद्धि रखेगा, वह गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, तो अगर ये संवेग आ रहा है गुस्सा वाला, तो वह क्या करेगा, आत्म जागरूकता लाएगा कि ना ना भैया, गुस्सा तो हमको धक्का मारेगा, आत्म प्रबंधन करेगा, सामाजिक जागरूकता लाएगा कि हमको लड़ाई नहीं करना है, अपने संबंधों को बचा कर रखना है, और वह सही निर्णय लेगा। तो सही निर्णय का तो देखो, इसको जिधर जाना है उधर वह गाड़ी मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है वो। वैसे मुड़ रहा है सर। तो अब देखो, सिर्फ संवेग होना जरूरी है कि संवेग पे कंट्रोल भी होना जरूरी है, बताना। कंट्रोल भी कंट्रोल भी होना होना जरूरी है। तो जरूरी है सर। तुम लोग ये जो जेटेड का सफर है, जेटेड का सफर में खाली ये इंजन को स्टार्ट करके पढ़ोगी, या ये स्टीयरिंग को भी बाएं दाएं घुमाते घुमाते पढ़ोगी, ये बताओ। स्टीयरिंग व्हील को भी सर घुमाते रहे। दोनों सर। आज से पहले नहीं समझ रही थी, अब समझ में आ गया ये स्टीयरिंग किसका है। इसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो स्टूडेंट का इमोशन डेवलप नहीं किया है, वह स्टूडेंट खाली इंजन के जैसा है, आग लगा दो, गाड़ी था पथा जिधर जाए उधर ढूंसते जाएगा वो। तो हमको कैसे जिंदगी को ले जाना है, इंजन तो चाहिए। इंजन चाहिए यानी हमको संवेग तो चाहिए ही चाहिए, बिना संवेग का हम लोग थोड़ी कुछ मेहनत करेंगे। और संवेग के साथ साथ हमको क्या होना चाहिए, इमोशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी उस पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहे आ हैं रहा है सर। सर। अच्छा, तो सर जैसे यहाँ मान लो दीपा है, तो दीपा आपको समझ में आ रहा है। जी सर, समझ में आ रहा है। तो ये रश्मि है, रियलमी रश्मि हो या कोई और है ये। रियलमी में रश्मि है या कोई और है यहाँ। रश्मि पता नहीं नहीं है सर। सर ये। अच्छा ठीक है, तो पता नहीं सर। रश्मि तुम लोग को बोलते हैं अपना नाम से आया करो, तो नाम से नहीं आते ये लोग। अच्छा रश्मि नहीं चलो, है सर। यार रश्मि, अच्छा रश्मि ठीक। नहीं है ये। अच्छा ठीक है, जो भी हो तो बताओ, टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यू स्टूडेंट होगा म्यूट सर, न्यू करके स्टूडेंट रखना। होगा। अच्छा ठीक है, जो अच्छा ठीक है, सुनो, ऐसी हो रहा है बहुत। हम तो अटेंडेंस भी नहीं ले, मनीषा चाहे रासमनी उधर से ये ले लो, अटेंडेंस ले लो, कोई लड़की उधर से है ना, रासमनी। जी सर, ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहानी के माध्यम से हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट को समझ गए हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं पूछोगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सब क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, थोड़ा बेसिक के लिए कि थ्योरी हमारा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। जी। तो चलो जी पहला सर। वाला क्वेश्चन, डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेग किसके समान होता है, बताओ। इंटेलिजेंस। एनर्जी तो नहीं होगी सर, हाँ संवेग बिल्कुल सही, इमोशन। संवेग जो है वह बुद्धि के समान होता है। तुम अगर गुस्से में काबू नहीं हम्म। रखोगे तो बेवकूफ न कहलाओगे। तुम अगर जी। गुस्से में काबू नहीं रखोगे तो क्या कहलाओगे, बेवकूफ ही तो कहलाओगे। हम्म। अच्छा हम्म। चलो, दिए गए उदाहरण में संवेगात्मक बुद्धि की तुलना किससे की गई है। इंजन स्टेयरिंग। स्टेयरिंग हो इसकी सर। स्टीयरिंग व्हील हो जाए सर। हाँ, 3 नंबर। ये वाला स्टीयरिंग व्हील से, क्योंकि अगर बुद्धि है तभी ना जी। कंट्रोल करोगे, बुद्धि नहीं है तो कंट्रोल कैसे होगा तुम्हारा। हाँ जी सर। सर। अच्छा ठीक है, वो तो हो गया हमारा दूसरा नंबर। तीसरा वाला उदाहरण में इंजन किसका प्रतिनिधित्व करता है। इमोशनल ऊर्जा। इमोशनल एनर्जी। एनर्जी हो जाएगा सर। इमोशनल एनर्जी, जब गुस्से में आता तो देख, तो ब्लॉक कर देते हैं ना दूसरे को, लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है, वह संवेग तो ऊर्जा ही तो है, यानी इंजन किसका कर रहा है, इमोशनल एनर्जी का। अगला जी। नेक्स्ट, चौथा वाला क्या होगा। यदि समूह से अनुसंधान हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। 4 नंबर सर। दुर्घटना या समस्याएं। डी। डी। दुर्घटना या नंबर। डी समस्या। होगा ये डी। नहीं नंबर नहीं, डी। कह रहा है अगर डी संवेग होगा सर। ना हो यानी एक्सीडेंट ना हो जाएगा। जी। जी। चलो अब ये बताओ, पांचवा वाला का क्या होगा आंसर।
सी सर। सी नंबर एबिलिटी टू कंट्रोल इनडायरेक्ट इमोशंस। ठीक, वाह, बहुत अच्छा, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। छठा नंबर क्या होगा बताना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। देख, तो संवेगात्मक बुद्धि। डी। इंटेलिजेंस। नंबर बी। सर। देखो, हाँ, क्रोधित तो हो गया लेकिन फिर मेहनत दोबारा करना चल गया, यानी वह बुद्धि को जगा लिया, वह संवेगात्मक बुद्धि का प्रतीक हो गया वह। नेक्स्ट है 7वां नंबर, बताओ क्या होगा। डी होगा सर, संवेगों को सही दिशा सही देना। दिशा देना। नंबर डी। संवेगात्मक बुद्धि को संवेगों को सही दिशा देना, नहीं तो कार का जैसा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट ना हो जाएगा। 8वां जी। नंबर बताओ, 8वां नंबर। सही। सर ऑप्शन नहीं ऑप्शन दिख रहा दिखाइए है। सर। दो हाँ, अब दो को दिखाइए, से नहीं है। सभी सी को जो नंबर पसंद करना। डी होगा 3 सर, नंबर सर। संवेग करने हेतु ऊर्जा प्रदान करते ऊर्जा। हैं। संवेग कार्य करने हो तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है ना। वही सी वाला ठीक होगा। 9वां नंबर का आंसर क्या होगा बताना। भावनात्मक ऊर्जा। सफलता सर, सफलता, सक्सेस। सी। हाँ, सफलता की ओर। सफलता की ओर ले जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताओ 10वां नंबर क्या होगा। डी होगा सर। स्टीयरिंग का 3 नंबर सर। डी कार नंबर। सुरक्षित मंजिल नंबर डी। मंजिल तक कब डी सर, पहुंचे, ट्रेनिंग। स्टीयरिंग डी व्हील का डी। नंबर। यानी कि चलो यहाँ तो थोड़ा बच्चे जैसा क्वेश्चन है, हो गया, बेसिक था। यानी कि जब हम लोग अपने संवेगों में कंट्रोल करेंगे, सही दिशा देंगे, तब ना अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। जी हाँ सर। सर। तो देखो, ये टॉपिक तुम लोगों का क्लियर हुआ या नहीं हुआ, संवेगात्मक विकास का। हुआ सर। हुआ सर। हो हो गया गया सर। सर। अच्छा, ठीक है, तो ये कौन है यहाँ पे, दीपा। तो दीपा, आप बता, आप हाँ जी क्लियर, सर, समझ में आया सर। समझ में आया। जी सर, समझ में आया, अच्छे से समझ अच्छा, में आया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं, इंग्लिश का क्लास होगा तो ज्वाइन करा देना, दीपा को लिंक भेज देंगे, मनीष और सर का मैसेज आया है सर। अच्छा तो सर एवरीडे क्लास स्टार्ट हो जाता है सर। मनीष सर का क्लास होगा अभी। तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, दीपा कॉल करो, बात कर रहे हैं फोन में तो समझा देंगे कब क्या हाँ करें। मनीष सर हाँ, भी ठीक है गुस्सा सर, ठीक होते है। हैं सर। ठीक ठीक।